चलिए बेटा अब ध्यान देंगे 10 अभी देखो त्रिकोणमिति में हम जो पहली सरल समीकरण के बारे में काफी सारी हमने चर्चा करी है, उसके और भी क्वेश्चन है लेकिन हम ज्यादा टाइम नहीं करेंगे उसमें। लास्ट में मैं आए हुए क्वेश्चनों को और चर्चा कर लूंगा। अभी हम क्या है दूसरी सरल समीकरण की बात करते हैं आज, ठीक है। आज से दूसरी सरल समीकरण की बात करेंगे। देखिए हेडिंग डाल लीजिए आप त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति एक क्वेश्चन रह गया होगा शायद लास्ट का, ठीक है कोई बात नहीं, उसको ले लेंगे उसको, हाँ उनको ले लेंगे। आज से नया सरल समीकरण की बात करता हूं तो टाइम मिलेगा उसको अलग से ले लेंगे। ये देखिए त्रिकोणमिति में हमने सरल समीकरण की बात करे थे, ये ध्यान दीजिए। पहली सरल समीकरण क्या होती है आपको सभी को पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या कोस स्क्वायर थीटा आपके बराबर में क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये कैसे बनती है, क्या क्या इसका कंसेप्ट है, सारी बातें हमने कर ली है। तो अब देखिए अगला पॉइंट ध्यान दीजिए। दूसरी सरल समीकरण क्या थी हमारी थी सेक, आपका क्या था बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या tan आपका स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। और तीसरी सरल समीकरण मेरी क्या थी, तीसरी सरल समीकरण थी आपका जो कोसेक आपका जो है स्क्वायर थीटा माइनस में कोट आपका स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1 होता है। ये 3 सरल समीकरण है जिसपे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं और हम उसकी चर्चा करते आ रहे हैं बेटा, ठीक है। पहला कंसेप्ट तो हमने बात कर ली है, कौन सी पहली सरल समीकरण की बहुत सारी हमने बातें की है, आप उसको वैसे ही अभ्यास करना है जैसे मैंने करवाया है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरी सरल समीकरण। आज इन दूसरी सरल समीकरण की बात करने वाले हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए त्रिकोणमिति में दूसरी सरल समीकरण, ठीक है। दूसरी सरल समीकरण क्या है मेरी, आपके कहेंगे आपका जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या आपका tan आपका स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1 होता है। ये कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिए। पहले तो इसका बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से सूत्र बना सकते हैं। इस सरल समीकरण से हमें कौन कौन से सूत्र दिख रहे हैं वो आपको दिखना चाहिए बेटा। देखिए आप एक बात बताइए, अगर आप चीजों को समझ रहे हैं तो ध्यान से देखना, ये tan स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर, इस पद को मैं उठा करके क्या इधर ले जा सकता हूँ, क्या ले जा सकता हूँ। इस सरल समीकरण से हमारा दिमाग खुलना चाहिए कि हम ये सरल समीकरण देखते हैं क्या क्या चीजें हमारे पास आती है वो देखना है हमें पहले में, फिर बाद में क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। यानी मैं जैसे ही इसको उठा करके उधर ले जाता हूं तो इधर मेरे पास क्या बच जाता है, इधर बच जाता है सेक आपका स्क्वायर थीटा बराबर में क्या 1 माइनस में 1 प्लस में, ये प्लस का हो जाएगा उधर जाके आपका tan स्क्वायर थीटा। एक सूत्र तो ये निकल के आता है मेरा, यानी पहला ये है, पहला सूत्र ये था तो दूसरा सूत्र ये निकल के आता है। इस सरल समीकरण से दूसरा सूत्र मेरा ये निकल के आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। यानी आपके क्या बात करूं, सेक स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ये भी बोल सकते हैं आप, ये भी बोल सकते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे आप। अगला देखिए, हाँ जी अगला मैं यहां से बात करना चाहूंगा, मोबाइल किसका है भाई, हेलो सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साहब। बिल्कुल पहचान गया साहब, क्लास में वैसे भी क्लास में, हाँ साहब, हाँ मैं फ्री होकर के बात करूंगा आपसे, है ना, ठीक है। कोई अर्जेंट बात हो तो बताओ, ठीक है साहब, ठीक है ना, मैं फ्री होकर के बात करता हूँ आपसे, ओके सर। चलिए हम क्या बात कर रहे थे, हमने बात करी आपके सरल समीकरण की बात हमने करी, और सरल समीकरण की बात जैसे ही हमने करी कि साहब सेक स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है। चलिए यहां से हमने देखा एक बात तो ये हमारे पास निकल के आ रही। अच्छा यहां से आप इसको जो है इसको हटाना चाहते हैं, अगर आप इसको जो है हटाना चाहते हैं तो एक चीज निकल के आती है, इसको हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर, यानी अगले स्टेप में अगर मैं यहां से तीसरा अगला क्वेश्चन आपसे बनाना चाहूं तो यानी इसको आप ये भी देख सकते हैं से थीटा बराबर में आपका अंडर किसमें अंडर 1 प्लस में कितना है tan आपका स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। आपको ये भी चीज दिख जाए कहीं पे तो इसको डायरेक्ट आप ये कह सकते हैं, इसको ये भी चीज दिख जाए कहीं पे तो डायरेक्ट इस चीज को आप कह सकते हैं कि ये चीज इसका ये होती है। तो यानी यहाँ से हमने बेसिकली सरल समीकरण तो यही है, लेकिन इससे हमारे को 2 चीजें भी दिखनी चाहिए, इससे हमारे क्या है ये 2 चीजें भी दिखनी चाहिए। चलिए आगे देखिए और क्या चीज देख सकते हैं यहाँ पे, हमने देखो अगला पॉइंट हम यहाँ से देखना चाहते हैं, अगला यानी ये 2-3 चीज हम यहाँ से देख चुक पा रहे हैं, तो अगला देखिए, इतना तो आप कर लिए चुके हैं। आगे देखिए, अगर देखिए यहाँ पे ये सूत्र यहाँ तक तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, अगर मैं इस एक को उठा करके इधर ले आता हूं तो tan स्क्वायर का मान भी निकल जाएगा मेरे पास, tan स्क्वायर का मान निकल जाएगा। चौथा पॉइंट मैं कह सकता हूं आपका जो है tan क्या है स्क्वायर थीटा बराबर में कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर, सेक आपका क्या है स्क्वायर
थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इस केस में 1 को मैं इधर लाता हूं तो tan स्क्वायर मुझे पास बच जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, आपका सेक स्क्वायर माइनस में 1 हो जाएगा। अगला ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी, अकेला tan स्क्वायर tan चाहिए आपको, अकेला tan चाहिए तो tan आपका क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर में आप बात कर सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या कर देंगे, अंडू लगा दें, क्या किसके लगा दें, आप लगा दीजिए सेक आपका जो है सेक स्क्वायर आपका जो थीटा माइनस में 1, इसके ऊपर आप अंडू लगा करके लिख सकते हैं। एक बार इतना उतार लीजिए, एक बार उतार लीजिए ताकि हम आगे बात करें। यानी आपको दूसरी सरल समीकरण से ये सारी बातें दिखनी चाहिए, दूसरी सरल समीकरण से सारी बातें आपको दिखनी चाहिए बेटा। यानी यहाँ पे हमारे सेक की बात कर सकता है, tan की बात कर सकता है, सेक की बात कर सकता है, tan की बात कर सकता है, कौन सी समीकरण से, दूसरी समीकरण से हम ये बातें हमें आनी चाहिए बेटा। चलिए आगे, इतना आपको आना चाहिए, कुछ नहीं करना मैंने, उसी सरल समीकरण को आगे पीछे करके कंसेप्ट को बताने की कोशिश करिए, उसी सरल समीकरण को आगे पीछे बता करके कंसेप्ट को बताने की कोशिश करिए बेटा। उतार सभी ने, देखिए अब मैं वापस से आना चाहता हूं, आपको 5 पॉइंट हो गए, अब 5 के बाद में मैं छठा पॉइंट बताना चाहता हूं। देखिए छठा पॉइंट क्या है, देखो मैन तो मेरे पास क्या है, मैन सरल समीकरण मेरे पास क्या है, मैन सरल समीकरण है, आप क्या कहेंगे, आपका जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या आप बोलेंगे tan स्क्वायर थीटा, यही तो है मैन आपकी, मुख्य तो यही है आपकी, ठीक है। इससे हमने 4-5 अभी कंसेप्ट बनाया। अब देखिए अगला है छठा पॉइंट, इससे एक और बन रहा है, इससे क्या बन रहा है, एक और बन रहा है। देखो आप कहीं पे ये पढ़ा है कि कहीं पे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है, 1 होता है, आपने कहीं पे पढ़ा होगा क्या, ठीक है। अगर आपने पढ़ा, सॉरी अगर यहाँ से बात करें, कुछ नहीं पढ़ा हमने, ठीक है, हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, हमने ये तो देखा हुआ है ना आपने। इस पद को अगर हम बात करें तो यानी इसका मान अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। यानी अगर इस तरीके से स्क्वायर वाला पद है और वो माइनस के रूप में दे रखा है तो एक बार पद को मैं माइनस में एक बार प्लस में लिख सकता हूं। यहाँ पे हम बात कर चुके हैं, इस कंसेप्ट के आधार पर, चीज यही तो दिख रही है, ये क्या दिख रहा है, ये आपका ए स्क्वायर है और ये क्या है आपका बी स्क्वायर है और बराबर में क्या दे रखा है, 1 दिया हुआ है। तो क्या मैं इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस लिख सकता हूं, क्या इसको मैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख सकता हूं। इसका मतलब है आप इसको एक बार तो लिखेंगे a प्लस में b और एक बार a माइनस में b बराबर में क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं इस सरल समीकरण का एक नया रूप देखना चाहता हूं, इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस सरल समीकरण का एक नया रूप देखना चाहता हूं। क्या देखना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। आप कह सकते हैं सर ये जो सेक स्क्वायर है इसको आप सेक थीटा लिख सकते हैं, एक बार तो प्लस में लिख दीजिए tan के साथ में और एक बार क्या लिख दीजिए, माइनस में लिख दीजिए, एक बार क्या लिख दीजिए, माइनस में। tan के साथ में आप जो है इसको एक बार माइनस में ऐसे लिख सकते हैं, एक बार माइनस में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सामने क्या आएगा 1, सामने क्या आएगा 1। यानी जो छठा सूत्र है मेरे को ये भी दिखना चाहिए, कहीं पे इस तरीके से सेक और tan आपका एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिख जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 होता है, ठीक है। कहीं पे आपको इस तरीके से एक बार प्लस में एक बार माइनस में दिख जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा, उसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। ये आपको दिमाग में यही रखना है, बाकी अब हम अभ्यास भी करेंगे इनके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आगे चले, यहाँ से आगे देखिए और आपको जो है कंसेप्ट बनने वाला है, यहाँ से आगे और कंसेप्ट आपके बनने वाले हैं। एक बार जो है इनका प्रपूर्ण तरीके से अभ्यास कर लीजिए, क्वेश्चनों में तो हम अभ्यास करेंगे ही करेंगे। चलिए बेटा आगे। अब एक बात मुझे बताइए, आप एक बात बताइए मुझे, अगर आपके पास मैं धनात्मक रूप दे दूं तो ये नीचे चला जाएगा कि नीचे, एक के नीचे चला जाएगा। हाँ, अगर मैं इस पद को इसके नीचे ले जाऊं, किसके, 1 के नीचे ले जाऊं, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 7वां पॉइंट वो क्या आ जाएगा, आप लिखेंगे सेक थीटा प्लस में क्या आपका tan थीटा, ठीक है। इसका मान क्या होने वाला है, इसका मान आपका हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, 1/में क्या आपका सेक थीटा माइनस में tan थीटा के बराबर इसका मान हो जाएगा, ठीक है। 1/में इस तरीके से आपको इसको भी उतार लेना। 7वां पॉइंट, आपने कुछ नहीं करा, बस इस कंसेप्ट को इस तरीके से देखने की आपकी एक बार क्षमता होनी चाहिए, ऊपर वाली सरल समीकरण को इस रूप में भी देखने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। 1-2 बार अभ्यास करेंगे तो चीजें आपके सामने आ जाएगी। चले, अच्छा आप ऐसे भी तो कर सकते थे कि साहब मैं माइनस वाले पद को तो यहाँ रोक लेता, प्लस वाले को नीचे दे देता, एक ही बात है, ठीक है। यानी आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि साहब आपके पास क्या है, सेक आपका थीटा माइनस में आपका क्या है tan आपका थीटा, ठीक है। और यहां से बात करें तो कितना हो जाएगा, 1/में अब की बात यहाँ माइनस का रोक लिया तो नीचे कौन सा जाएगा, प्लस का चल जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं सेक आपका थीटा प्लस में आपका क्या है tan आपका थीटा। ये आपको कंसेप्ट आना चाहिए, ठीक है।
इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे को ये कंसेप्ट इस सर्व समीकरण के बारे में इतना सा आपको नॉलेज होना चाहिए बेटा। कर लेंगे भाई आप? अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो मैं अगला पॉइंट फिर से बताना चाहूंगा। उतार लिया क्या सभी ने? अगर ये उतार लिया है तो देखिए हम इस पर अगली बात फिर से बताना चाहेंगे। इतना आपने उतार लिया तो चलें आगे। चलिए, यानी देखिए एक चीज हमने एक और देखी थी आपने, जो है देखिए हमने सर्व समीकरण क्या है, हमारी सेकंड सर्व समीकरण यही तो है। सेकंड सर्व समीकरण हमारी यही तो है। क्या है बेटा? आप लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या लिखते हैं? 1। तो अब दिमाग में चलना चाहिए कि साहब इसको एक बार में प्लस माइनस भी लिख सकता हूँ, tan का मान भी लिख सकता हूँ, कोट का मान, इसका sec का मान भी निकाल सकता हूँ। ये सारी बातें दिमाग में चलनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे, अगर हम यहाँ से बात करते हैं, आपने अभी जो है निकाला था, क्या निकाला था? tan आपका जो है tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या निकाला था बेटा? ठीक है, आपने निकाला था, अगर यहाँ से बात करें sec स्क्वायर थीटा, sec आपका जो, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस में 1, ऐसा निकाला था क्या आपने? tan स्क्वायर का मान ऐसा निकाला था क्या? देखिए tan स्क्वायर का मान ऐसा निकाला था, तो यानी ये भी तो एक वही पद बन गया। कौन सा? a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर वाला पद बन गया क्या ये भी? तो क्या मैं इसको भी एक बार प्लस में एक बार माइनस लिख सकता हूँ क्या? हाँ, ये तो हमारे पास ही पहले से निकले हुआ मान था। अगर इसको जो है मैं आगे इस तरीके से लिखना चाहूँ तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर में आप क्या लिख सकते हैं? एक बार तो sec थीटा प्लस में और एक बार माइनस में आप लिख सकते हैं sec आपका थीटा माइनस में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार प्लस में लिख सकते हैं इस पद को, एक बार इसको माइनस में लिख सकते हैं। उतार लीजिए इसको भी। और यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं इसको? और क्या लिख सकते हैं? और अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं tan थीटा बराबर में अंडर में लगा करके भी लिख सकते हैं। किसको? sec स्क्वायर थीटा। ये तो बता दिया हम, ठीक है, आप इसको बता दिए थे वाला अंडर वाला मान, अंडर वाला मान बता दिया था, तो कोई बात नहीं, एक बार इसको प्लस में और माइनस में अंडर में लगा करके भी आप इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, कुछ जो बातें हैं आपको आनी चाहिए। फिर मैं आता हूँ पॉइंट पे। ये कुछ बातें थी जहाँ बार बार कई क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिख जाएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये चीज़ें दिख जाएगी भाई। दूसरी सरल समीकरण के बारे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये चीज़ें आपको दिख जाएगी। रटना नहीं है सूत्रों को नहीं रटना है, बस आपको जो एक दो बार इनका अभ्यास करना है, एक दो बार इनका क्या कर लेना है, अभ्यास आपको कर लेना है कि साहब ये कैसे कैसे हमारे पास बनती है। ठीक है ना, आप एक दो बार इनको अभ्यास करोगे तो चीज़ें आपको अपने आप ही दिखने लगेगी। उतार लीजिएगा इसको। चले बेटा आगे। तो सूत्रों को आपको रटना नहीं है, इस तरीके से हम इसकी बात करने वाले हैं। उतार लिया बेटा सभी ने? चलें आगे। चलिए अब हम पहले टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा करने वाले हैं। ये तो आपको क्या बार बार अभ्यास करना है ताकि आपको सर्व समीकरण बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं करवाया, लेकिन सर्व समीकरण के बारे में, इस दूसरी सर्व समीकरण के बारे में इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। बार बार आपको उसका अभ्यास करिए, बार बार आपको लिखिए, बार बार अभ्यास करिए, तो ताकि आपको जैसे ही क्वेश्चन आए आपका दिमाग चलने लगेगा कि साहब क्या बात हो रही है, मुझे क्या ज्ञात करना है। चले यहाँ से आगे आ जाइए। सूत्रों को रटना नहीं, बस पहले सर्व समीकरण ये याद कर लेनी है, इससे मैं क्या क्या बना सकता हूँ, क्या क्या मेरा दिमाग चलता है, वो सारी बातें आप बार बार करोगे तो अपना आप ही चलने लग जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। आज इसका पहले टाइप के क्वेश्चनों की मैं चर्चा करने वाला हूं। सर्व समीकरण कौन सी थी मेरी? दूसरी सर्व समीकरण कौन सी थी हमारे पास? आप कहते हैं sec स्क्वायर थीटा, और क्या होता है माइनस में tan स्क्वायर थीटा, और बराबर क्या होता है 1। ये दूसरी सर्व समीकरण है, और दूसरी सर्व समीकरण के टाइप फर्स्ट के क्वेश्चनों को हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरे सर्व समीकरण के टाइप कौन सा बेटा? फर्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं। टाइप फर्स्ट हम यहाँ से करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चनों को हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ ताकि आपकी बात जो है बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास जो है क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारे को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बेटा? आपको दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है sec स्क्वायर थीटा प्लस में आपको क्या दे दिया गया है? tan स्क्वायर थीटा बराबर में कितना दिया हुआ है? 7 दिया है। बराबर में कितना दिया बेटा? 7 दिया हुआ है। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। तो आपको ज्ञात करना है, तो आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है कि साहब sec थीटा का मान क्या होगा। पहला क्वेश्चन तो यही है। ठीक है, बताइए sec थीटा का मान क्या है? पहला क्वेश्चन तो यही है। आपका छोटा क्वेश्चन है, यानी अब बात देखिए, एक बार दिमाग में चल रही है क्या? सर गलत तो नहीं लिख दिया आपने, प्लस का चिन्ह लगा दिया भाई। यहाँ पे सर्व समीकरण में तो माइनस का है, यहाँ प्लस का लगा दिया, मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? गलत लिखा है, सही लिखा है? सही लिखा है। क्वेश्चन इसी तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा यही फॉर्म होता है। बच्चों को सर्व समीकरण ये याद रखते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस चिन्ह होता है, यहाँ क्या दे दिया? प्लस का दे दिया। ठीक है, यानी अपने आप में क्वेश्चन बना के देता है।
चलिए बेटा आगे उतार लिया सभी ने। एक क्वेश्चन को सोल्व करा देता हूँ, फिर इस पर 2-3 क्वेश्चन अभ्यास करेंगे हम, ठीक है। इधर देख लीजिए सभी, इधर देख लीजिए एक बार। देखिए सेक स्क्वायर आपका जो है किस में दे रखा है, स्क्वायर में दे रखा है, और tan स्क्वायर दे रखा है, बीच में प्लस का चिन्ह दे रखा है, ठीक है। अच्छा आपको क्वेश्चन में ये सर्व समीकरण थोड़ी बोलेगा सर, क्वेश्चन ये तो हमारे को दिख रही है ऊपर वाली, तो हमें नहीं दिख रही, तो हमें एक बात तो पता चल, क्या पता चल गई, यानी ये हमारे को दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या दे रखा है tan स्क्वायर थीटा, बराबर में क्या होता है 7 होता है। क्या आप अपने मन से एक चीज लिख सकते हैं कि इसकी माइनस फॉर्म भी लिख सकते हैं क्या, सर्व समीकरण वाली बात तो लिख सकते हैं। ये वाला सर्व समीकरण यहाँ ऐसे कैसे उतार दूंगा इसके नीचे, मैं यहाँ वाली ये वाली सर्व समीकरण इसके नीचे उतार देता हूँ। आप कैसे उतारेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से देखिए आप, ठीक है। मैं ये तो डायरेक्ट कह सकता हूँ क्योंकि ये तो हम सिद्ध कर चुके हैं, सेक स्क्वायर माइनस में tan स्क्वायर बराबर में क्या होता है 1 होता है। 2 समीकरण दिख गए क्या आपके पास, पहला समीकरण तो दिया हुआ है और दूसरा समीकरण आपने खुद ने लिख दिया। पहला समीकरण तो पहले से दिया हुआ है और दूसरा समीकरण आपने इसके नीचे खुद से ही लिख दिया, ठीक है। यहां से देखिए, ध्यान से देखना मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहां से आपके पास tan का या sec का कोई सा भी मान निकाल सकते हैं आप, tan का या sec का किसी का भी एक का मान निकाल सकते हैं। यहां से दोनों समीकरणों से आप या तो tan का या sec का दोनों में से कोई सा भी एक मान निकाल सकते हैं, और उसके बाद में आगे कोई सा भी क्वेश्चन हम बड़ा से बड़ा क्वेश्चन कर जाएंगे। जैसे मैंने देखा इन दोनों समीकरणों को मैं क्या करता हूं, जोड़ता हूं। इन दोनों समीकरणों को अगर मुझे जोड़ना है तो जोड़े जाएगा, तो बेटा चिन्ह थोड़ी बदलता है जोड़ने में, घटाने में ही चिन्ह बदलते हैं, जोड़ने में नहीं बदलते हैं। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो tan से कट गया क्या, ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का है, ये माइनस का ये प्लस का, दोनों कट गए, तो बताइए कितने जुड़ गई, आप बोलेंगे 2 आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये तो कट गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो आपके पास क्या गया 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको लिखो चाहे मत लिखो कोई दिक्कत नहीं, बराबर में कितना हो गया 8 हो गए, बराबर में कितना हो गया 8 हो गया। यहां से एक बात फिर से आप देखिए, आप इसको काट देंगे क्या, इसको काट दीजिए, कितनी बार गया 4 बार, तो यानी सेक आपका जो है स्क्वायर थीटा बराबर में 4 बच गया। और अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हैं तो सेक इसको हटाएंगे यहाँ से, तो सेक थीटा बराबर में कितना आने वाला है, सेक थीटा बराबर में आप देखिए ये अंडरूट रहेगा तो ये 2 बच जाएगा क्या, इसका आपके पास 2 बच जाएगा, बस ये आपको यहां तक उतार लेना एक बार, ठीक है। यानी आपने सेक का मान निकाल लिया, इससे आपने इससे सेक का मान निकाल लिया, बस। आप tan का भी मान निकाल सकते हैं और सेक का मान निकाल सकते हैं, मैंने बेसिक स्टार्ट किया, पहले सेक मान निकालना बताया, इस ऐसे कभी भी दे दे तो हम tan का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। एक बार उतारिए आप, अगले क्वेश्चन में इसमें tan का मान निकालना बताऊंगा, फिर साइन कोस किसी का भी मान निकालना बताएंगे हम। यानी जब भी आपको सेक और tan इस फॉर्मेट में दे दे, स्क्वायर के फॉर्मेट दे दे, तो आप सेक का और tan का जो है मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं, दिखना चाहिए आपको। चलिए बेटा आगे, जब भी आपको इस तरीके से फॉर्मेट दे दे, सेक और tan जो है प्लस के फॉर्मेट में आपको स्क्वायर के फॉर्मेट में दे दे, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए भाई। चलिए क्या आगे देखिए, आप इस तरीके से बात करें तो ये चीज आपको दिखनी चाहिए। आगे से इसका आप चाहो तो ट्रिक्स बना लो, आप चाहो तो इस कंसेप्ट का ट्रिक्स बना लो आप, लेकिन यहाँ पे मैंने पहले बेसिक पूरा बताया। उतार तो लिया कितना, उतार लिया। अच्छा एक बात मुझे बताइए, इस अगर मुझे ये दे रखा है तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जो भी कुछ मान था, मान लीजिए x मान था, यहाँ पे कुछ भी मान था क्या, यहाँ पे अगर मुझे यहाँ से बात करी जाए, यहाँ पे अगर आप ट्रिक्स के रूप में इसको देखना चाहते हैं तो देखिए मैं क्या करा, यहाँ कितना था x और ये कितना है y, ठीक है, ये कितना है x और ये तो हमेशा कितना एक ही रहेगा क्या, एक ही रहेगा। सेक निकालते समय मैंने क्या किया है, सेक को निकालते समय मैंने क्या किया, इस कंसेप्ट के अनुसार सेक निकालते समय सेक थीटा निकालते समय मैंने क्या किया है, मैंने कुछ नहीं करा। इधर ध्यान दीजिए, आपने क्या जोड़ा है, जो x था उसमें क्या कर दिया है, प्लस का 1 जोड़ दिया है और बटे में किसका भाग दिया है, 2 का भाग दिया है। ऐसे तो क्या है, यहाँ 2 आया था, 2 का भाग ही तो दे रहा हूं मैं। अगर आप ट्रिक्स के रूप में इसको देखना चाहते हैं तो फिर लास्ट में क्या कर दिया आपने, अंडरूट, यानी आपने क्या कर दिया है, अंडरूट निकाल दिया है, ठीक है। तो जब भी आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए तो ट्रिक्स बनाना चाहो तो ये बन गई आपकी, ठीक है, ट्रिक्स बनाना चाहो तो ये बन गई। नहीं आई बात समझ तो दोबारा समझाऊं क्या, ठीक है, नहीं बात समझ में आए तो देखिए इधर मैंने कुछ नहीं करा, इतना तो उतार लिया था ना आपने, इतना उतार लिया था आपने, ठीक है। यानी मुझे ऐसा क्वेश्चन दे करके मुझे पूछे कि बताओ सेक का मान क्या है, ये क्वेश्चन दे करके मुझे पूछे सेक का मान क्या है, डायरेक्ट आप बात करें बताओ सेक का मान क्या है, ये पूछेगा आपसे, या फिर किसका पूछेगा, tan का मान पूछेगा। तो आप इतना वापस से न लिख करके डायरेक्ट सेक का मान कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट सेक का मान निकालेंगे, सेक थीटा स्क्वायर बराबर में ये तो क्या है 7 और ये जुड़ जाते हैं दोनों,
तो इसका मतलब है आप x प्लस में 1, ठीक है, बटे में ये जोड़ेंगे तो 2 आता था हमेशा, तो 2 को मैं हमेशा क्या ले जाऊं, नीचे ले जाऊंगा, 2 को क्या ले जाऊंगा, नीचे ले जाऊंगा, क्या 2 को नीचे ले जाऊंगा, यहाँ से इसको उठाओगे तो कितना लग जाएगा, अंडर लग जाएगा। यानी आपके पास सेक का जो है पहला ये जो है इस कंसेप्ट के अनुसार आपके पास ये दिमाग में ये आना चाहिए, ठीक है। अगर आप ट्रिक्स बनाना चाहो तो इसको उतार लो, बाकी तो हम जो है मैंने पूरा बेसिक समझा दिया है। आप ट्रिक्स के रूप में सेक का मान निकालना चाहो तो ऐसे उतार लो इसको, ट्रिक्स के रूप में सेक का मान निकालना चाहो तो ऐसे उतार लीजिए, उतार लिया क्या। बाकी प्रॉपर तो मैंने समझा दिया है, प्रॉपर मैंने समझाने की कोशिश करी। आप ट्रिक्स के रूप में आप यहां पे उतारना चाहो तो उसको उतार लीजिए। चले भाई आगे, कितना कर लिया आपने। देखिए एक अभ्यास करते हैं, थोड़ा सा मिटा दो इस वाले को, प्रॉपर वाले को बता देते, मिटा देते हैं, थोड़ा सा अभ्यास करते हैं ताकि आपको जो है चीजें समझ में आए, ठीक है। अगर भाई मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे 7 की जगह मैं लिख देता हूँ 8 है, कितना है 8 है, तो बताओ सेक का मान कितना है, बताओ सेक का मान कितना आएगा, सेक थीटा का मान कितना आएगा। अगर यहाँ 8 लिखा हो तो फटाओ सेक थीटा का मान कितना आएगा, जल्दी बोलिए आप। अब तो आप बता सकते हैं, आप क्या कहेंगे, इसका मान 8 है यानी ये x मान लीजिए, ठीक है, तो यानी सूत्र ही तो लगेगा। आप क्या कर देंगे, x प्लस में 1 बटो में 2, और इसका क्या कर देंगे अंडर, तो बताए x की वजह कितना लिखेंगे, हाँ तो यहाँ कितना लगेंगे 8 प्लस में 1 बटे में 2, और इसका क्या अंडर। आप बताइए आपका 9 गएगा ऊपर, तो आप डायरेक्ट बात करिए, यहाँ पे कितना हो गया 9 बटे में 2 और अंडर, ऊपर वाला अंडर तो 3 निकल गया क्या, 3 बटे में अंडर का 2। बताओ आप इस तरीके से सेक का मान बहुत जल्दी निकालिए, आपने कोई दूसरी समीकरण लिखी नहीं, आपको ट्रिक्स अगर याद है तो आप ऐसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिक्स अगर याद है तो ऐसे भी बात कर सकते हैं। एक और अभ्यास कर लीजिए, जैसे एक और अभ्यास कर लीजिए, यहाँ पे कुछ भी मान दे देगा आपको, यहाँ पे कुछ भी मान दे देगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ ही मान दे देगा। पहले इसको सेक को निकालना सीखिए, आप सेक और टेन को निकालना सीखिए, फिर आगे की बातें करेंगे हम। इस कंसेप्ट से आप सेक और टेन को निकालना सीखिए, फिर आगे की बात करेंगे। ये अपने आप में दूसरा क्वेश्चन है, मैंने चेंज कर दिया हूँ संख्या, इसलिए आप इसको दोबारा सुतार लीजिएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे क्या दे दिया, सेक स्क्वायर प्लस में टेन स्क्वायर बराबर 8 दिया हुआ है, तो बताइए सेक का मान क्या होगा। मैंने आपकी बार डायरेक्ट करा है, मैंने पूरा सर्व समीकरण नहीं लगाई इस बार मैंने सर्व समीकरण नहीं लगाई। और दें एक दो क्वेश्चन और कर लें, इसे उतार लीजिए। चलिए देखते हैं, और हम यहां से बात करने वाले हैं, तो इस तरीके से हमारे कुछ ही मान दे दे तो हमारे कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए। अगला देखिए, अब थोड़ा सा अभ्यास करना, आप लोग मिटा दो इसको, तो इसको मिटा देते हैं। थोड़ा सा अभ्यास करना है कि आपको यहाँ पे 8 की जगह कुछ ही मान दे दे। मान लीजिए यहाँ पे 8 की जगह आपको कितने दे दिया, मान लीजिए 15 दे दिया, कितना दे दिया 15, तो बताइए अब जो है सेक का मान कितना आने वाला है। अब आप जल्दी बताइए, अब आप बताइए सेक का मान कितना आने वाला है। √8 बता देंगे, कैसे बताएंगे आप। मान लीजिए ये हमारे पास ये है, इसका मतलब है सेक का मान, मैं डायरेक्ट बात करूंगा, सेक थीटा का मान क्या आने वाला है, x प्लस में, ये x मानते हैं ना, x प्लस में 1 और x प्लस में यानी 16 बटे में कितना 2, 16 बटे में कितना आ जाएगा 2, और 16 बटे में 2, और इसका क्या लगा देंगे अंडर, तो यानी ये कट गया क्या, कितनी बार गया 8 बार, कितनी बार गया 8 बार, यानी अंडर में 8 आ गया क्या। और इसको और सोल्व करना चाहो तो 4 दूना 8 होता है, यानी 2 रूट में 2। इस तरीके से आपको थोड़ा सा डायरेक्ट देखना आना चाहिए। अब सेक का मान ऐसे कंसेप्ट से आपको डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। अभी हमने किसका मान निकाला है, सेक का मान। आ जाइए अगला पॉइंट देखिए, मिटा दे, चलिए। अच्छा जैसे ही आप बात करते हैं, इधर आ जाइए अगला क्वेश्चन, पहले उसी क्वेश्चन में बात करता हूं मैं, वही पहला ही क्वेश्चन था मेरे पास क्या दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था सेक के, अगर लिख लेना आप लोग, सेक थीटा प्लस में क्या था टेन थीटा बराबर में आपको क्या दिया हुआ था बेटा, 7 दिया हुआ था, क्या दिया था टेन थीटा स्क्वायर, ठीक है, टेन थीटा आपका क्या स्क्वायर, ठीक है, ये 7 दिया था। तो अगर आपको पूछा जाए तो बताइए टेन थीटा का मान क्या है, टेन थीटा का मान क्या है। अब की बार टेन पूछा जा रहा है, अब की बार टेन पूछा जा रहा है, उससे पहले सेक पूछा जा रहा था, अब की बार टेन पूछा जा रहा है, कर लेंगे। अब की बार टेन पूछा जा रहा है, उससे पहले मैंने सेक की बात करी थी, अब की बार क्या पूछा जा रहा है, इसमें आपको टेन पूछा जा रहा है, कितना आएगा √3। वेरी गुड, यानी हम बातों को समझ पा रहे हैं। तो यानी आप इसमें पहले तो बेसिक तरीके से आप सर्व समीकरण लगाइए। आप कैसे सर्व समीकरण लगाएंगे, देखिए इधर देख लीजिएगा।
हमें क्या दिया हुआ है, हमें दे रखा है क्वेश्चन सेक स्क्वायर थीटा प्लस में आपका tan आपका स्क्वायर थीटा बराबर में कितना दिया हुआ है, 7 दिया है। मुझे ये तो पता है कि साहब ये सर्व समीकरण पहला समीकरण ये मुझे दिया हुआ है, तो दूसरा तो मैं अपने मन से लिख सकता हूँ, दूसरा मैं अपने मन से लिख सकता हूँ, क्योंकि सर्व समीकरण मेरी क्या होती है, मेरी दूसरी सर्व समीकरण होती है सेक आपका स्क्वायर थीटा माइनस में आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये तो मेरी सर्व समीकरण है, ये तो कौन सी है, सर्व समीकरण, सर्व समीकरण। ये सर्व समीकरण आपको याद है, इसलिए दूसरी तो आपने खुद ने अपने मन से याद करके रख दिए। अब क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों समीकरणों को क्या करें, पहले तो हमने जोड़ा था तब तो सेक का मान निकला था, अब मैं घटाऊंगा तो मुझे पास किसका, tan का मान निकलेगा। अब इन दोनों समीकरणों को अगर मैं आपस में घटा देता हूं, क्या करना है, घटाना है। अगर दोनों समीकरणों को आपस में घटाता हूं तो चिन्ह बदल जाता है। दोनों समीकरणों को जैसे ही मैं घटाता हूं तो इससे माइनस का चिन्ह, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये किसका, इसके बीच माइनस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपने घटाया ये दोनों तो क्या हो गए, कट गए, ये तो कट गए। आप यहां पे tan कितने हो गए, आपका 2 कितना होगा बेटा, tan स्क्वायर थीटा, और यहां पे 7 माइनस में 1, 7 माइनस में 1 बच जाएगा, 7 माइनस में क्या हो जाएगा, 1। आप बताइए मुझे, क्या मैं इस 2 को उधर ले जाऊं, क्या 2 को उधर ले जाता हूं मैं, tan आपका स्क्वायर थीटा 7 माइनस में 1 अपॉन में 2, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, ओनली tan लिखना चाहते हैं, ओनली tan लिखना चाहते हैं तो उसको कैसे लिख सकते हैं, tan आप लिखेंगे और ये जो स्क्वायर है उधर जाकर अंडर रूट बदल जाएगा, आप बदल जाएगा, आपका बदल जाएगा 7 माइनस में 1 अपॉन में 2, अपॉन में 2, यहां तक उतार लीजिए आप। और घटा करके बात करेंगे तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कितना, 6/2, लास्ट में अंडर रूट का 3। उतार लीजिए, इसको भी उतार लीजिए। ये पूरा बेसिक से बता रहा हूं, आप एक दो बार आपको अगर नहीं पढ़ रखा है कहीं त्रिकोणमिति तो इतना करना ही पड़ेगा। आप मैं डायरेक्ट कंसेप्ट पे आ जाऊंगा तो आप नहीं कर पाएंगे, कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा एक बार। हाँ, ये जरूर है कि आए हुए 2-4 क्वेश्चन सोल्व करा दो, कोर्स खत्म कर दो, वो बात अलग है। ठीक है, कंसेप्ट आपको एक बार सीखना ही पड़ेगा बेटा। चलेगी यहां से आगे भाई, जैसे ही ये स्क्वायर वाली फॉर्म दिख जाए, सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर दिख जाए, तो आपको एक तो सेक का मान और tan का मान देखते ही पता चल जाना चाहिए। अगर ये पता चल गया तो आगे सारी बातें पता कर लेंगे आप, आगे जो भी क्वेश्चन पूछेगा हम उसकी बात कर लेंगे बेटा। ठीक है, इतना आपको उतार लेना है, इतना क्या कर लेना है, आपको उतार लेना है भाई। उतार लिया सभी ने, चलिए आपने उतार लिया, तो इसका मान कितना आ गया हमारे पास, अंडर रूट 3। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से भी आप ट्रिक्स बनाना चाहो तो बन जाएगी क्या, एक ट्रिक्स भी बन रही है, इधर देखो क्या बन रही है। अगर आप यहां से आप जो है ट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो देखिए हमारे पास क्या दिख रहा है, इसको x मान लूं, क्या इसको x मान लेता हूं 7 को, तो जहां जहां 7 दिख रहा है वहां x लिख दो, यहां x लिख दिया, तो यानी ट्रिक्स क्या बन गई, x माइनस में 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में, ये किसका मान है, ये tan का मान है, ये tan का मान है। ठीक है, ये tan का मान है। इस केस में अगर tan का और sec का मान आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो आपके पास एक जो रिजल्ट निकल के आ रहा है आप उतार लीजिए, उतार लिए। मतलब क्या है, मतलब मैं यहां से बात करना चाहूंगा, अगर वापस उतारे कुछ बच्चे उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए ताकि आपको यहीं के यहीं याद हो जाए, बाकी तो मैं अब डायरेक्ट इसको ट्रिक के रूप में बता दूंगा। जो रिजल्ट निकल के आया है tan का रिजल्ट क्या निकल के आया है, tan का रिजल्ट हमारे पास निकल के आ रहा है x माइनस में कितना 1, x माइनस 1 अपॉन में 2 और उसका अंडर रूट। और अगर मुझे इस केस में सेक का मान पूछता है तो सेक थीटा बराबर क्या निकल के आया था, x प्लस में 1 अपॉन में 2। दोनों ध्यान रखिए इसमें, इस केस में आपके पास सेक का और tan का मान डायरेक्ट दिखना चाहिए। अब सेक का और tan का मान डायरेक्ट दिखना चाहिए, ऐसे सोल्व नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया ये तो प्रोसेस था, लेकिन हमें सोल्व नहीं करना है, ये कंसेप्ट दिखना चाहिए। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे आपके पास दिखेगी चीज़ें, जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे चीज़ें आपके पास दिखेगी। सेक का और tan का मान इस केस में आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए। कर लिया बेटा, चलें आगे। टाइम कितना है हमारे पास, हो गया, एक बार मैं देख लेता हूँ कौन सा टाइम, क्या कहाँ गया टाइम, हाँ है, और करेंगे 4 में, एक दो क्वेश्चन को और अभ्यास करते हैं। उतार तो लिया ना इसको, आ जाइए। चलिए अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या था, इधर ध्यान देखिए, मेरे पास क्वेश्चन क्या था, आप यहां से बात करें सेक थीटा प्लस में tan थीटा स्क्वायर, ठीक है, और बराबर में कितना दिया था 7। अब बेटा अब ध्यान देखिए भाई, अब आपको जो कुछ भी पूछ सकता है, मैंने तो अभी बेस तैयार कर रहा हूं आपका, मैंने सेक और tan ज्ञात करना सिखाया अभी।
मैंने सेक और tan ज्ञात करना बताया, आपको साइन पूछ सकता है, कोस पूछ सकता है, साइन कोस स्क्वायर वगैरह कुछ भी इनका कैलकुलेशन करा सकता है, वो ध्यान रखना इस कंसेप्ट के आधार पर। लेकिन आपने जैसे ही बातें सीख ली है तो आप बात कह सकते हैं। इसको देखते ही आपको सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, सेक आपका है, सेक ओनली सेक, सेक थीटा का मान कैसे निकाल सकते हैं आप। इसको देखते ही बताइए tan थीटा का मान आप कैसे निकाल सकते हैं। ये दोनों बातें दिख गई क्या। इसको देखते ही आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे x प्लस में 1 अपॉन में 2 और अंडर में। इसको देखते ही क्या करेंगे, आपका x माइनस में 1 अपॉन में 2। अगर मैं चाहता था दोनों चीजें पहले लिख करके मैं क्वेश्चन को सोल्व करा सकता था मैं, लेकिन मैंने एक आधार तैयार करने की कोशिश करी कि होता क्या ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आप रटोगे तो चीजें साथ नहीं चलेगी। मैंने समझा दिया कि ऐसा क्यों होता है। तो यहां से मुझे इसका मान निकल गया क्या, बताइए इसका मान क्या निकला था, अभी हमने सोल्व कर लिया था। आपसे बात करें तो बताइए इसका मान कितना था, अंडर कितना, आप ये 7 था, 7 प्लस में आते हैं अंडर कितना 8 बटे अंडर 4 आ गया था क्या, आप कहेंगे 8 बटे में 2, ऐसे तो हुआ था 8 बटे भाई मिट्टी में 8 बटे में 2। और इसकी बात करी थी, काट लिया था क्या हमने, तो 2 आ गया था क्या, लास्ट में कितना आ गया था 2, लास्ट में कितना आ गया था 2। इसके अनुसार मैं सोल्व करता हूं तो 7 माइनस में 1 कितना आया था, आप कहेंगे अंडर में कितना 6, अंडर में 6 बटे में 2, लास्ट में कितना आया था रूट में 3, रूट में 3। यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अब क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है आपको, tan का मान भी और sec का मान भी आपको दिखना चाहिए। जैसे जैसे कोई मान आ जाए तो tan का मान भी और sec का मान भी आपको दिखना चाहिए। लेकिन हमें ये चीज नहीं पूछेगा, हमें ये चीज नहीं पूछेगा, ये तो आपका बेस तैयार करने के लिए मैंने बात करी है आपको। ठीक है, हमें क्या पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे देख करके हमें पूछ सकता है कि बताइए आपको जो बताइए कि किसका मान, आपका कोस का मान कितना है, कोस थीटा का मान कितना है, बताइए आपका जो है, बताइए आपका जो है आपसे पूछ लिया जाए साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान कितना है, और बताइए कि बताइए आप बताइए आपको पूछ लिया जाए कि कोट थीटा का मान कितना है, कोट थीटा का मान कितना है। आपसे ये बात करने वाला है। ठीक है, आपसे इस तरीके से बात करने वाला है। और ये भी अभी इतनी तो केवल आपको जो ग्रुप डी में ही बात करेगा अगर आ जाए तो। ठीक है, आपको जो एसएससी में करेगा तो इनका कैलकुलेशन करवाएगा। ठीक है, तो क्या मुझे ये क्वेश्चन दे दे तो मैं सबका मान निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ। हाँ, तो देखिए मैं क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूँ। इसमें हमने जैसे ही बात करी, यहां से एक पद का मान निकाल लीजिए, चाहे सेक का निकाल लीजिए, चाहे tan का निकाल लीजिए, चाहे सेक का निकाल लीजिए, चाहे किसका निकाल लीजिए, tan का मान निकाल लीजिए। यहां पे हमने इसका मान निकाल लिया, मान लीजिए किसका मान निकाला, सेक थीटा का मान कितना निकला है, 2 आ रहा है क्या, 2 आ रहा है। और आपको पता है सेक थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, किसका अनुपात है, ये कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात है, कर्ण बटे आधार का होता है ना। अरे भाई सेक थीटा जो है कोस का उल्टा, कोस का ही तो उल्टा होता है, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, आपने ये चीजें पढ़ रखी होगी, कुछ बच्चे नए हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ये चीजें मैं बता चुका हूं। तो यानी अगर इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक मानोगे, इसके नीचे एक मान सकता हूं। तो ऊपर वाली भुजा किसको दिखा रही है, कर्ण को, नीचे वाली भुजा आधार को। यानी अगर आप समकोण त्रिभुज की बात करें तो आपको समकोण त्रिभुज बनाना आता है। ठीक है, यहां पे मैं थीटा लिखता हूं तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाती और नीचे वाली भुजा आधार कहलाती और ये वाली कर्ण कहलाती। तो यानी यहां से आप बात करें तो ये चीजें आपको दिखनी चाहिए। अब आप बात कर सकते हैं इसमें कर्ण तो कितना लिखेंगे 2, आधार कितना लिखने वाले 1, तो बताओ लंब कितना हो जाएगा, आप लंब कितना निकालेंगे। अरे नहीं भाई, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय आप लगाते हैं, आपका क्या आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर बराबर में क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, और आपको लंब निकालना है, लंब निकालना है तो बताइए आधार के स्क्वायर माइनस हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इनको भूलिए नहीं। ठीक है, अगर हम इसको हटाना चाहते हैं, आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो अंडर लगा दीजिए। ठीक है, तो यानी यहाँ पे डायरेक्ट बताइए 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर और उसके ऊपर क्या अंडर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस में 1 अंडर में 3। तो यानी इस तरीके से आपको क्या है इसका अनुपात अगर पता चल जाता है समकोण त्रिभुज की भुजाओं का, तो आप चाहे जो निकाल सकते हैं। बताइए अब मैं पूछा जा रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कोस का मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इस क्वेश्चन में 1, कर्ण कितना है 2, तो कितना लिख देंगे 1/2। साइन का मान पूछे तो लंब कितना है अंडर 3 बटे में 2, आप लिख देंगे अंडर 3 बटे में 2। अच्छा, आपको कोट का मान पूछे तो आधार बटे लंब होगा, आधार बटे आधार कितना है 1, लंब कितना निकल गया अंडर 3। तो एक बार इसको उतार लीजिए यहां तक, फिर कल यहां से आगे बात करेंगे हम। ठीक है, तो यानी मैंने दूसरी सरल समीका को उसका आधार तैयार करने की कोशिश करी आज केवल। ठीक है, कि दूसरी सरल समीका में हमें क्या क्या बातें पूछ सकता है, हमने स्टार्ट किया उसको, केवल इतना आपको आना चाहिए, इतना आपको आना चाहिए। कल के लिए 2 क्वेश्चन दे दूंगा, घर पे अभ्यास करके आना उसका, आप लोग उसका अभ्यास करके आएंगे। चलो मैं दे देता हूं 2 क्वेश्चन।
ताकि आप उसका जो है प्रैक्टिस करके आना, हम उसकी बात अलग से करेंगे। इसको उतार लीजिए लेकिन एक बार। उतार लिया भाई। चलिए, अगर उतार लिया है तो आगे नहीं उतारा अभी, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। लिख लेना भाई, दो इक्वेशन है। पहला क्वेश्चन तो आपका दे रखा है sec स्क्वायर थीटा आपको दिया हुआ है, प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में आपको 6 दिया हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है sec स्क्वायर थीटा प्लस में आपको दे रखा है tan स्क्वायर थीटा बराबर में आपको दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे 8 दिया हुआ है। आप इन दोनों को सोल्व करके लाएंगे। उन दोनों के लिए क्या क्या याद करेंगे, आपको सबका मान ज्ञात करना है। किस किस का मान ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है साइन भी ज्ञात करना है, कोस भी ज्ञात करना है, कोस थीटा, आपको tan थीटा भी ज्ञात करना है, आपको sec थीटा भी ज्ञात करना है, और आपको कोसेक थीटा भी ज्ञात करना है, और आपको कोट थीटा भी ज्ञात करना है। ये सारे मान निकाल के लाएंगे आप, ठीक है। उतार लीजिएगा।